नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। समाचारों के विस्तार में जाने से पहले आप सभी दर्शकों को दूरदर्शन परिवार की ओर से दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड समेत देश भर में दीपावली पर हर्ष और उल्लास का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत वर्षों की तरह इस बार भी दीपोत्सव की खुशियां जवानों संग मनाई। कारगिल में उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए उनकी जांबाजी को सलाम किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। स्वागत किया गया है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री दीपावली अधिकतर जवानों के साथ मनाते हैं और इस बार भी प्रधानमंत्री जवानों के साथ दीपावली मनाने के लिए करगिल पहुंच गए हैं। माता की, भारत माता की, भारत माता की। पराक्रम और शौर्य से सिंचित कारगिल की इस मिट्टी को नमन करने का भाव मुझे बार बार अपने वीर बेटे बेटियों के बीच खींच लाता है। मेरे लिए तो वर्षों वर्ष से मेरा परिवार आप ही सब है। मेरी दीपावली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दीपावली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पथ प्रशस्त करता है। मेरी दीपावली का उल्लास आपके पास है। मेरी उमंग आपके साथ। मेरा सौभाग्य है, मुझे बरसों से दिवाली आपके बीच बॉर्डर पर आकर मनाने का अवसर मिल रहा है। इधर वीर शहीदों के नाम गिरिडीह के सीताराम उपाध्याय पार्क में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के लोगों ने हिस्सा लिया। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर गिरिडीह भाजपा की वरिष्ठ नेत्री शालिनी वैश्यखियार के नेतृत्व में महिलाओं और अन्य लोगों ने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के नाम पर दीपक जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीताराम उपाध्याय पार्क में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के लोग जुटे और देश के लिए शहीद होने वाले जांबाजों के लिए एक एक दीप जलाया तथा देशभक्ति के गीत गाए। ये इधर भी। इस दौरान भाजपा नेत्री शालिनी ने भारत माता की आरती की और वीर सपूतों का नमन किया। साथ ही सरकार से शहीद सीताराम चिल्ड्रन पार्क में सीताराम उपाध्याय की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। ये पार्क तो शहीद के नाम में जरूर बन गया है, पर यहाँ हमारे शहीद सीताराम जी की प्रतिमा नहीं स्थापित की गई है। तो मैं यहाँ की सरकार से यह विनती करती हूँ कि जिस शहीद ने अपने प्राणों को न्यौछावर करके भारत माता की रक्षा की है, उन भारत माता के सच्चे सपूत का, शहीद सीताराम जी का की एक प्रतिमा जरूर यहाँ पे इस पार्क में स्थापित की जाए। निश्चित रूप से पर्व त्योहारों की खुशियां हम तब मना पाते हैं जब सरहदें सुरक्षित हों, शहर मोहल्ला सुरक्षित हो और यह सब कुछ जवानों के बल पर ही हो पाता है। दूरदर्शन समाचार के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। लंका विजय के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या वापसी के जश्न दीपावली को लेकर हर जगह उल्लास का माहौल है। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से लेकर विभिन्न राज्यों में भी दीपोत्सव की धूम है। आज के दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। दीपों के इस खास त्योहार दीपावली को हर उम्र और वर्ग के लोग बड़े ही उल्लास के साथ मना रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास में बिताकर आज ही के दिन अयोध्या वापस लौटे थे।
इस खुशी में अयोध्या वासियों ने खुशी के दिए जलाए थे, जिसके बाद हर साल इसे दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। दीपावली का ये त्योहार धनतेरस से शुरू होकर नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा के बाद भाई दूज तक चलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। प्रकाश और उमंग के इस पवित्र त्योहार पर हम ज्ञान और ऊर्जा के दीपक को प्रज्वलित करते रहें, जरूरतमंद लोगों के जीवन में भी खुशियां लाने का प्रयास करें। मैं इस महापर्व पर सभी देशवासियों के जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। प्रकाश का ये पर्व हर किसी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। राज्यपाल रमेश बैस ने दीपावली के पावन पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी समस्त झारखंड वासियों को दीपावली, काली पूजा और सोहराय पर्व की अनेकानेक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने त्योहारों के शुभ अवसर पर सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहने की कामना की। इधर दीपावली की पूर्व संध्या पर भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। आज अयोध्या जी दीपों से दिव्य है, भावनाओं से भव्य है। आज अयोध्या नगरी भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम अध्याय का प्रतिबिंब है। मैं सोच रहा था, जब 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आए होंगे तो अयोध्या कैसे सजी होगी, कैसे संवरी होगी। हमने त्रेता की उस अयोध्या के दर्शन नहीं किए, लेकिन प्रभु राम के आशीर्वाद से आज अमृत काल में अमर अयोध्या की अलौकिकता के साक्षी बन रहे हैं। सुख, समृद्धि, शांति, श्रद्धा के दीपों से जगमग करती रामनगरी अयोध्या, आस्था की भावनाओं के हिलोरे मारती सरयू तट दीपोत्सव के अद्वितीय, अद्भुत, अतुलनीय छटा का साक्षी बन रहा था। उल्लासित रामनगरी का उत्साह तब आसमान से बातें करने लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठे भव्य और दिव्य दीपोत्सव में शिरकत करने के लिए अयोध्या पहुंचे। प्रभु श्री राम ने रावण के अत्याचार का अंत हजारों वर्ष पूर्व किया था, लेकिन आज हजारों हजार साल बाद भी उस घटना का एक एक मानवीय संदेश, आध्यात्मिक संदेश एक एक दीपक के रूप में सतत प्रकाशित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने रामलला की आरती उतारी और उन्हें प्रणाम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री ने विकास कार्यों की बारीकी से एक एक कर जानकारी हासिल की। निर्माण कार्यों में किए जा रहे नवीन प्रयोगों के बारे में पीएम मोदी को विस्तार से
जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में पूजा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम कथा पार्क में आयोजित भव्य समारोह में भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप का राज्याभिषेक किया। वहां उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अब देश अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। अयोध्या में इस बार मनाए गए दीपोत्सव में जले दियों का रिश्ता रांची से भी जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भगवान श्री राम के लंका गमन के दौरान जब वे समुद्र पर सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब एक नन्ही गिलहरी ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया था। रांची के कुम्हार परिवार की कहानी भी ऐसी ही है। इस कुम्हार परिवार ने करीब 1 लाख से अधिक मिट्टी के दियों का निर्माण किया है, जिसे दीपोत्सव के लिए वो रामनगरी अयोध्या भेज रहे हैं। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, परिवार के सभी लोगों ने मिलकर करीब 1 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इन दियों को तैयार किया है। ये मेरा सौभाग्य है कि हम अपना यहाँ से जो अयोध्या के लिए जो दीपक या जो कि है कि वहाँ का जो सजावट में मेरा दीपक जो काम आ रही है, उसके लिए बहुत बड़ा क्या बोले आशीर्वाद है मेरे ईश्वर का, जो अपना सेवा का मौका मिला। दीपावली के दिन पहला दिया मंदिर में जलाया जाता है। संतोष की पत्नी रूपा कहती हैं कि उनका परम सौभाग्य है कि उनके हाथों से बने दिए भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या को रोशन करेंगे। तो ये खुशी की बात है कि हम लोग का दिया वहाँ तक पहुँच पा रहा है और सबको जलाएंगे, सब खुश भी रहेंगे, अच्छा रहेंगे। सबको जलाएंगे, सब खुश भी रहेंगे, अच्छा रहेंगे। संतोष के पिता इंद्रदेव को इस बात की दिली खुशी है कि उनके जीते जी अयोध्या में भव्य और सुंदर मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनकी तमन्ना एक बार अपने हाथों से वहां दीपक जलाने की है। संतोष की मां फूलवती भगवान श्री राम से अपने परिवार के साथ साथ मानव जाति के कल्याण, उनकी सुख समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। राज्य में दीपावली के साथ ही लक्ष्मी और काली पूजा का भी आयोजन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला खरसावां स्थित आदित्यपुर में काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित सार्वजनिक काली पूजा कमेटी के भव्य काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया तथा मां काली की पूजा अर्चना कर देश और राज्य के विकास की मंगल कामना की। सभी को प्रार्थना है यह कृपा बरसते रहे, सब सुख समृद्धि और शांति के साथ प्रगति करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से हमें जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने की सीख मिलती है। यहाँ इतने भव्य तरीके से आयोजन होता है और मुझे प्रत्येक वर्ष यहाँ आने का मौका मिलता है और यहाँ आकर बहुत आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि सामूहिकता है, सार्वजनिक है, परोपकारी है, सबके साथ मिल करके आनंद मनाने का, जो उत्सव मनाने का, पूजा अर्चना वो यहाँ पर दिखता है, सबको अच्छा लगता है। उद्घाटन कार्यक्रम में सामाजिक कार्यों में बेहतरीन योगदान देने के लिए चिकित्सक डॉक्टर नागेंद्र सिंह, पद्मश्री जमुना टुडू, छऊ के मुखौटा निर्माता सुशांत कुमार आचार्य को सम्मानित भी किया गया। साथ ही MIG सार्वजनिक काली पूजा कमेटी के द्वारा तैयार किए गए पत्रिका का भी विमोचन हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के अलावा भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागरई, कांग्रेस नेता अजय सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भी दीपावली की धूम देखी जा रही है। साथ ही यहां विभिन्न स्थानों पर काली पूजा का भी आयोजन हो रहा है। राज्य के मंत्री चंपई सोरेन ने आमला टोला काली पूजा समिति के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य के मंत्री सह इस काली पूजा समिति के मुख्य संरक्षक मिथिलेश ठाकुर और चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव के साथ मां काली की पूजा कर देश और राज्य की मंगल कामना की।
प्रसादेन भविष्यति न संशय आयुर्देहि यशोदेहि भक्तं भगवती देवी पुत्रां देहि धनं देहि सर्वकामाश्च देहि। इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में भी दीपोत्सव और काली पूजा का उल्लास देखते बन रहा है। यहां भी विभिन्न पूजा समितियों द्वारा भव्य पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मां अम्बे यूथ क्लब काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों को पर्व त्योहारों की शुभकामनाएं दी। देश में जो युवा शक्ति को विदेशी षड्यंत्र चल रहे हैं कि नशा नशेड़ी बना के इस युवा शक्ति को हम भारत का समाप्त करें, तो ऐसी जो एक षड्यंत्र चल रहा है उस षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए मैं इस युवा पूजा कमेटी के सभी युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि आदित्यपुर में कोई हमारा युवा नशा ड्रग का आदी ना रहे। पर्व त्योहारों के मद्देनजर रांची समेत राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रांची में पुलिस अलर्ट मोड में है। रांची पुलिस का प्रयास है कि राजधानी वासी निर्भीक होकर दीपावली और काली पूजा का आनंद ले। इसके लिए रांची पुलिस ने पूरी तैयारी की है। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की नियुक्ति की गई है। साथ ही पुलिस के कई पेट्रोलिंग दस्ते भी काम कर रहे हैं। जितने भी बाजार हैं, मुख्य चौक चौराहे हैं, उन सब जगहों पर अतिरिक्त बल लगाए गए हैं, एक्स्ट्रा पेट्रोलिंग पार्टीज दी गई हैं और लगातार 3-4 दिनों से सभी थाना प्रभारियों को और सभी डीवाईएसपीज को खास करके शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलर्ट किया गया है। यही नहीं, शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सीसीटीवी कैमरों से भी निगहबानी की जा रही है। सीसीटीवी कैमराज फंक्शनल रहें, न केवल दुकान के अंदर बल्कि दुकान के बाहर की ओर भी। इसको लेकर के भी सभी को सतर्कता बनाए रखने के लिए कहा गया है। इस दौरान यातायात व्यवस्था निर्बाध रहे, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को विशेष गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो ट्रैफिक को भी विशेष तौर पर एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि यथासंभव जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम लोग अधिकतम यूज करें और ट्रैफिक को भी स्मूथ बनाने का। कुल मिलाकर पुलिस का प्रयास है कि पर्व त्योहारों के इन दिनों में शहर का सुकून बिगाड़ने की फिराक में रहने वालों को न सिर्फ करारा जवाब मिले बल्कि लोगों की खुशियों में भी खलल पैदा नहीं हो। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ये सरकार आपके लिए जो योजना बना रही है वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब आपके घर के दरवाजे में खड़े नजर आएंगे। सीएम हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में झारखंड के कोने कोने में शुरू हुआ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। 12 अक्टूबर से शुरू हुए पहले चरण के इस कार्यक्रम में 20 लाख से अधिक आवेदन आए। हमारे मोहल्ले में कैंप लगा है जिसमें हम लोग ने सावित्रीबाई फुले का फॉर्म भरा है। सरकार द्वारा मुझे योजना मिल रहा है 2500 का, इसमें हम लोग को लाभ मिला है। 10,000 रुपया मुझे मिला। मुझे ये स्कॉर्पियो गाड़ी प्राप्त हुआ। धोती मिला, साड़ी मिला, 4 गेहूँ, नॉन, तेल। चंद मिनट में मेरा वृद्धा पेंशन बन गया। मैं पोल्ट्री फार्म के लिए 12 लाख रुपया लोन ली हूँ, स्वीकृति हो गया है। मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना। हेमंत सोरेन भैया को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। खबरें झारखंड में आपका फिर स्वागत है। रांची की एक संस्था में पल रही बच्चियां मिट्टी के दियों पर बिखेर रही हैं अपने हुनर का जादू। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। झारखंडी लोक गीतों को गुनगुनाती मिट्टी के दियों में जान फूंक रही ये लड़कियां सामाजिक सरोकार से जुड़ी रांची की एक संस्था की हैं। सामाजिक विसंगतियां हो या पारिवारिक खींचतान, वजह जो भी हो, किस्मत ने इन्हें एक बारगी अकेला छोड़ दिया। तब इस संस्था ने न सिर्फ इन्हें अपनाया बल्कि अच्छी तरह से इनकी परवरिश भी कर रही है। बहरहाल ये लड़कियां दिवाली के मौके पर मिट्टी के दियों पर अपने हुनर का जादू बिखेर रही हैं। बाजार में
इन कलरफुल दियों की जबरदस्त डिमांड भी है। ये दिया हम लोग जो बना रहे हैं बेचने के लिए, और ये सब बिक्री हो जाएगा तो इससे जो पैसा मिलेगा वो चीज हम लोग जरूरत का चीज, जो हम लोग का जो जरूरत चीज है वो सब खरीदा जाएगा इसमें। कराची में कि कलरफुल दिया नहीं मिलता है, और हमारे जो डिजाइन बना रहे हैं वो बहुत मतलब डिमांड हो रहा है, अलग अलग जगह से मतलब डिमांड आ रहा है कि हम लोग कितना दिए चाहिए। दीपावली पर दिए कलर करना हो या फिर रक्षाबंधन पर राखी बनाना, मकसद कौशल को बढ़ावा देकर इनके भीतर छिपी प्रतिभा को निखारना है, ताकि ये काबिल बने और इनका आगे का जीवन खुशहाल हो। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुल गांव के करीब गोकुल नगर गोठान का। महिला स्वयं सहायता समूहों की ये महिलाएं दीपावली के त्योहार में उपयोग होने वाली विभिन्न तरह की तमाम तरह के पूजा सामग्री बनाकर आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं और अपनी विकास की गाथा खुद लिख रही हैं। इन्होंने गाय के गोबर से हर्बल दीपक बनाए हैं। इन दियों को गोबर में हवन की सुगंधित सामग्री बनाकर तैयार किया गया है। इन दियों को जलाने से जहां सुगंध फैलेगी, वहीं इनसे वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। खास बात यह है कि कल्याणम स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने गोबर से बने दिए की बिक्री के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपनी बिक्री का सहारा लिया है। इससे इन उत्पादों की बिक्री तो बढ़ी है, महिलाओं की आय में भी इजाफा हुआ है। समय के साथ कई परंपरागत पेशे अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होते जा रहे हैं। राजधानी रांची के बीचों बीच कुम्हारों का एक टोला है, जहां कई कुंभकार रहा करते हैं, मगर अब यहां की फिजा बदल सी गई है। रांची कुम्हार टोली के जगदीश प्रजापति, ये झारखंड मिट्टी कला बोर्ड के सदस्य भी हैं और आज भी कुम्हार के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये बताते हैं कि यहाँ कभी 50-60 कुम्हार परिवार रहते थे, मगर अब यहाँ 8-10 परिवार ही बचे हुए हैं। ये पुरानी रांची कुम्हार टोली नाम से ही प्रसिद्ध है। पुराना ये कुम्हार टोली, इसमें करीब 40 से 50 कुम्हार यहाँ पर रहते हैं और सब पहले ही से इस काम पर जुड़े हुए थे। अभी कुछ दिन से या कुछ कारण से यहाँ पर मिट्टी नहीं मिलता है या बहुत तरह का समस्या के कारण ये दूसरे काम में जुट गए, जिसे अपना नौकरी लगा है, कुछ अपना दुकान कर लिए। रांची में टेराकोटा और पेरी से तरह तरह की कलाकृति बनाने की शुरुआत जगदीश प्रजापति ने ही की थी। इन्होंने घूम घूम कर इस विधा को बांटा भी है। ला के बेचते हैं। 15 बरस पहले खुद से ही जितना आइटम है सब हम लोग घर पर ही बना के इसको बेचते थे। जगदीश प्रजापति का पूरा परिवार मिट्टी कला के इस व्यवसाय से आज भी जुड़ा हुआ है। ये हम लोग का खानदानी है और फिर हम लोग शुरू से ही पापा को और माँ को हेल्प किए हैं ये सब काम में। जगदीश प्रजापति को लंबे समय से जानने वाले कुछ लोगों ने बताया कि दिवाली के आते ही इस बस्ती की रौनक बढ़ जाती है, लेकिन अब समय की परतें इसमें लग चुकी हैं। पूरा एरिया में रौनक रहता था दिवाली के टाइम में। पूरा कस्टमर आते थे, यहाँ भीड़ लग जाता था। कभी कभी मैं भी सहयोग करता था, अपने जितना मेरे से बन पाता था उतना सहयोग करता था। मैं ऐसा संख्या नहीं दिखाई देगा यहाँ पे आपको। सब कोई दूसरा काम कर रहे, कोई कुछ और काम कर रहे। बहुत कम ही लोग हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं आज भी। काल और परिस्थिति के अनुसार हर चीज बदल जाती है, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें बददस्तूर कायम रखना परंपरा और सभ्यता को कायम रखने के बराबर है। उनमें से कुम्हार का पेशा भी एक है। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। दीपोत्सव पर आतिशबाजी की भी परंपरा है। आतिशबाजी करते समय अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आपातकालीन चिकित्सा उपायों की भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट कि कैसे मना सकते हैं सुरक्षित दीपावली। पहल पहल, पूजन और दीप जलाना, तरह तरह के व्यंजन व मिठाइयाँ, ये सब दीपावली का मुख्य आकर्षण है। दिवाली के मौके पर पटाखे व दीप जलाने के दौरान बहुत से लोगों के जल जाने के मामले सामने आते हैं।
यदि घर में कोई व्यक्ति आप पटाखे जलाते समय या दियों की वजह से जल जाते हैं तो उसके लिए जो प्राथमिक उपचार आपको करना है, सबसे पहले तो आप पैनिक मत होइए और उस व्यक्ति का जो भी अंग जल गया है उस पर से यदि कोई वहां पर उसने कोई ऑर्नामेंट पहने हुए हैं, घड़ी है, बेल्ट है, उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि उसकी जो गर्माहट है वो बहुत देर तक चमड़ी पर अपना असर छोड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात है लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो सुनिए इस महीने 30 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड समेत देश भर में दीपावली की धूम। जवानों संग दीपोत्सव मनाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे कारगिल। सेना के अधिकारियों ने किया स्वागत। काली पूजा पंडालों के पट खुले। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदित्यपुर में काली पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। कहा, धार्मिक आयोजनों से हमें जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की मिलती है सीख। देवघर में अलग अलग मामलों में 8 अपराधी गिरफ्तार। चाईबासा दुष्कर्म मामले में आधा दर्जन लोग हिरासत में। गिरिडीह में हार्ड कोक प्लांट से 3 टन लोहा चोरी करते एक व्यक्ति पकड़ाया। और विश्व पोलियो दिवस आज। देश को पोलियो मुक्त बनाने में स्वास्थ्य कर्मियों के योगदान को किया जा रहा याद।